प्रदेश इकाई जो है, अब हम 2 दिन के कश्मीर दौरे पर हैं। हम कुपवाड़ा, जिला कुपवाड़ा के कई वहाँ पे तहसीलों का दौरा कर चुके हैं। पार्टी के प्रचार और प्रसार को लेकर हम यहाँ पर हैं। आज हम श्रीनगर के अंदर हैं। श्रीनगर के हमारा मकसद था कि मीडिया के साथ रूबरू हुआ जाए, मीडिया के सामने अपने इश्यूज को रखा जाए, जनता आवाम की आवाज को रखा जाए। मगर यहाँ पहुँचते हैं तो हमें पता चलता है कि यहाँ का जो हमारा जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ था, उनके लिए जो सुविधा दी गई थी यहाँ पर प्रेस क्लब की, उसको वापस ले लिया गया है सरकार ने। पहले तो मेरी ये अपील है जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल माननीय मनोज सिन्हा जी से कि प्रेस क्लब को जल्द से जल्द उन लोगों के सुपुर्द किया जाए जो इसके असली हकदार हैं, यानी लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है, उनको सड़कों पर ना उतरने को मजबूर करें। उनको प्रेस क्लब जो है दोबारा वहां पर जो है वापस दे दिया जाना चाहिए। इसके साथ ही हम मुख्य मुद्दे पर आते हैं जिसके कारण आज हम आप लोगों से मिलना चाहते थे। अपनी आवाज और जनता की आवाज प्रशासन तक पहुंचाना चाहते थे, जम्मू कश्मीर सरकार तक और केंद्र सरकार तक। देखिए, हमारी मांग है कि जम्मू कश्मीर को जल्द से जल्द राज्य का दर्जा बहाल किया जाए अलॉन्ग विद स्पेशल स्टेटस। देखिए, जितनी भी देश के अंदर सीमावर्ती राज्य हैं, सबके पास जो है विशेष राज्य का दर्जा है, तो जम्मू कश्मीर को इससे बाहर नहीं रखा जाना चाहिए। शिवसेना की मांग है कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा जल्द से जल्द बहाल हो अलॉन्ग विद स्पेशल स्टेटस, जिसके अंदर ये प्रोविजन होना चाहिए कि यहाँ के जो स्थानीय युवाएं हैं उनके लिए रोजगार और कम से कम शिक्षा संस्थाओं में उनको आरक्षण दिया जाए, उनको प्राथमिकता दी जाए। देखिए, 370 हटाते समय 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने जो जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ जो वादे किए थे कि बहुत जल्द हम लोकतंत्र प्रक्रिया बहाल करेंगे, बहुत जल्द यहाँ पर राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा, मगर वह अपने वादों पर खरी नहीं उतरी। तो हमारी ये मांग है और प्रधानमंत्री जी से भी हम आपके माध्यम से जो है अपील करते हैं कि जम्मू कश्मीर को जल्द से जल्द विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। देखिए, जम्मू कश्मीर की आवाम पिछले 3 दशकों से आतंकवाद को झेल रही है। पिछले 3 सालों की बात करें तो 370 हटने के बाद और कोरोना कहर ने हमारे जम्मू कश्मीर की स्थिति को और दयनीय बना दिया है। यहाँ का रोजगार के अवसर नहीं है, जो स्थानीय जो लोकल उद्योग हैं वो दयनीय स्थिति के अंदर पहुंच चुके हैं। जैसे यहाँ बल्ला उद्योग है, मछली पालन उद्योग है, पशुपालन उद्योग है, हमारी फूड इंडस्ट्री है कश्मीर के अंदर, तो इनको सीधे तौर पर आर्थिक मदद दी जाए। और सबसे बड़ी हमारी मांग है कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिया जाए अलॉन्ग विद स्पेशल स्टेटस। सीधी सी मांग है कि शिक्षा संस्थाएं जो है वो ऐसा एक पवित्र धार्मिक स्थल कहा जाता है जहाँ सभी धर्मों के लोग एक साथ आकर पढ़ते हैं, उससे बड़ा कोई धार्मिक स्थल नहीं है। तो शिक्षाओं को जो छात्र हैं उनको सिर्फ अलगाव की शिक्षा ना देते हुए उसको शिक्षा ही दी जानी चाहिए, इस तरफ उनका छात्रों का ध्यान नहीं भटकाया जाना चाहिए। इसके साथ ही श्रीनगर का जो एयरपोर्ट है उसके भी हम नामाकरण की अपील करते हैं। हम जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल माननीय मनोज सिन्हा जी से अपील करते हैं कि प्रोफेसर बलराज मर्दोक जो एक शख्सियत है जम्मू कश्मीर की, उनके नाम पर श्रीनगर एयरपोर्ट का नाम रखा जाए, क्योंकि उन्होंने उस समय जब कबायली हमला हुआ था, जिस समय विलय हो रहा था जम्मू कश्मीर का भारत के साथ, उस समय अपने 200 स्वयंसेवकों के साथ उन्होंने श्रीनगर एयरपोर्ट का रनवे जल्द से जल्द उसकी मरम्मत की थी, उसको ठीक किया था ताकि भारतीय वायुसेना के विमान यहाँ पर लैंड कर सके और कबायली को जो है वापस खदेड़कर जम्मू कश्मीर को सुरक्षित बना सके। सर, फेरन पे जो पाबंदी शिवसेना ने आयद की थी, तो आपका क्या कहना है? देखिए, उस समय पाबंदी का हमारा मकसद ये नहीं था कि वो परमानेंट तरह की पाबंदी हो। उस समय कुछ आतंकवादी हमले हुए थे जिसमें सीसीटीवी फुटेज बिल्कुल सामने आई थी। आप लोगों के माध्यम से हमने सीसीटीवी फुटेज देखी थी जिसमें फिरन में से जो है वो अपना पिस्तौल निकालता है, AK-47 निकालता है और उस पर अटैक करता है। हमारा मानना था कि उसको कुछ समय के लिए उसको कर दिया जाए या उन लोगों पर विशेष नजर रखी जाए, क्योंकि फिरन के अंदर लोग काफी ज्यादा इसका गलत इस्तेमाल कर रहे थे। का मुझे कोई ऑफिशियल बयान बता दीजिए। लोगों का थोड़ा सा ना हमें लोगों को अवेयर करना पड़ेगा। RSS अलग संगठन है, बजरंग दल अलग संगठन है, शिवसेना अलग संगठन है। पहले हमारा जरूर बीजेपी के साथ कोalition होता था, अब तो 2019 के बाद बीजेपी भी हमारे साथ विश्वासघात कर चुकी है और हमारे अलग संगठन है। कृपा करके मेरी अपील है आप लोगों के माध्यम से आवाम से कि इन सबको मिलाए ना, ये चारों अलग अलग संगठन है, चारों अलग अलग इकाइयां हैं। सर, आपने खुद भी सर फेरन पहना है सर, लेकिन मैं आपके एक स्टेटमेंट को कहा 370 को वापस लाना चाहिए। अभी कहा कि बिल्कुल नहीं, स्पेशल स्टेटस 370 स्पेशल स्टेटस नहीं है। 370 बहुत सारे सीमावर्ती राज्यों के अंदर है, जिसके अंदर सामाजिक सुरक्षा,
हमारी सांस्कृतिक सुरक्षा का प्रावधान है। हमारी मांग है कि स्पेशल स्टेटस के नाम पर सामाजिक और हमारी पहचान सांस्कृतिक सुरक्षा के साथ साथ यहाँ के जम्मू कश्मीर के जो स्थानीय निवासी हैं उनको रोजगार और शिक्षा संस्थाओं में आरक्षण दिया जाए। 370 मैं बताता हूँ, मैं आपको जवाब 370 आर्टिकल की और स्पेशल स्टेटस की, अभी आप बोल रहे हैं देखिए 370 में दोनों में फर्क है, आप उसको एक नजर से ना देखिए। 370 को हमारा हटने का सबसे बड़ा जो हमारा था, देखिए एक हिंदुस्तान है। अब अगर मेरा नाम मनीष साहनी है तो मेरे फादर का नाम सतीश साहनी है, मेरे भाई का नाम पंकज साहनी है, यानी जम्मू कश्मीर एक हमारे देश का हिस्सा था। हमारा था कि जो भारतीय संविधान है, जो भारतीय निशान है, वो पूरे देश के अंदर एक संविधान एक निशान होना चाहिए। शिवसेना शुरू में इसके पक्ष में थी और इसलिए हमने धारा 370 हटने का समर्थन किया था। कहा कि ये अच्छी बात है, आज क्यों कह रहे हैं कि आप देखिए जम्मू कश्मीर के हालात ऐसे, देखिए 370 अभी भी आप नहीं समझ पा रहे कि 370 हाँ स्पेशल स्टेटस की बात, स्पेशल स्टेटस उन तमाम राज्यों को दिया जाता है, सरकार ने दिया है, केंद्र सरकार ने दिया है। जो सीमावर्ती इलाके हैं, जितने भी सीमावर्ती राज्य हैं, ये उनका हक है। जम्मू कश्मीर में नहीं, तमाम सीमावर्ती इलाकों के अंदर ये स्पेशल स्टेटस है। और आपको बता दूं कि बीजेपी, जिसमें अभी इस समय बिहार के अंदर नीतीश जी के साथ सरकार चला रही है, वो भी कई सालों से बिहार के अंदर उसकी मांग कर रहे हैं कि बिहार को स्पेशल स्टेटस दिया जाए। स्पेशल स्टेटस में जम्मू कश्मीर के जो आवाम है उनके लिए कुछ अलग प्रोविजन रखे जाते हैं, उनको कुछ रियायतें दी जाती हैं। उन रियायतों की हम मांग कर रहे हैं जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए। शुक्रिया।